Good afternoon, everyone. So, how many of you, the participants who are joined with us today, has completed their courses on Future Skills Prime portal? Please confirm. कितने स्टूडेंट ने अपने कोर्सेज कंप्लीट कर लिए हैं फ्यूचर स्किल्स प्राइम पे? How many students have completed their courses on Future Skills Prime portal? कितने स्टूडेंट्स ने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया है? हमारे पास अभी कनेक्टेड है, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। अभी हमारे पास कनेक्टेड हैं टोटल 10 पार्टिसिपेंट्स, अलीशा, गरिमा, हिमांशी शर्मा, हिमांशी वत्स, माया, पंकज, परमेश, प्रवीण, रेवाड़ी 45। सो आप लोगों ने कोर्स कंप्लीट किया या नहीं किया, पहले मुझे ये कंफर्म करें। रेज योर हैंड्स और टाइप करें चैट बॉक्स पे। ओके, पंकज का कोर्स कंप्लीट है। आपने कोर्स कैसे कंप्लीट किया है? वीडियोस देखी हैं, क्विज़ेस अटेम्प्ट करी हैं या सिर्फ वीडियोस ही वॉच किए हैं? Yes, hurry up, raise your hands और टाइप यस इन द चैट बॉक्स। जिसने कोर्स कंप्लीट किया वो यस टाइप करेंगे चैट बॉक्स पे, फिर मैं चेक करूंगी कि उनका कोर्स कंप्लीट है या नहीं है। जल्दी से रिप्लाई करें। ओके, वी हैव वन डाउट, पीपीटी कहाँ से मिलेगी क्लास की? आपके पास जो स्टडी मटेरियल है कोर्स का, आप चेक करेंगे स्टडी मटेरियल का एक टैब आएगा। उस टैब पे आपको सारे के सारे अपने पीपीटीज वहां पे अवेलेबल हो जाएंगे। ओके, आउट ऑफ अराउंड 11 स्टूडेंट हमारे पास सिर्फ एक ही स्टूडेंट है जो एक्टिव है, रमेश। ओके, प्रवीण ने कंप्लीट नहीं किया है एंड पंकज इज आस्किंग अबाउट पीपीटी। पंकज, आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया या नहीं किया है, पहले मुझे ये बताएं। ओके, सो यू हैव कंप्लीटेड योर कोर्स, राइट? Out of 11 students, there are only 4 students who are actively listening and who are actively replying. Okay, तो अभी तक के जो सेशंस हुए हैं आपके, जितने भी सेशंस हुए हैं उनमें कोई डाउट है आपको तो आप पहले मुझे वो बताएं। किसी सेशन में कोई डाउट आपको है तो? यस, हरी अप प्लीज स्टूडेंट रिप्लाई। आपकी 2 वीक से क्लासेस चल रही हैं। पहले हमने मॉर्निंग बैच लिया था, फिर देन इवनिंग बैच आपका कंडक्ट करवाया है और इसमें आपकी बैक टू बैक कॉन्सिक्वेंटली आपके हर टॉपिक की क्लास हुई है। फिर भी आप लोग कोर्स कंप्लीट नहीं कर रहे हैं। कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको कोर्स कंप्लीशन लेटर दिया जाएगा सीडेक मोहाली की तरफ से। ओके, परमेश इज सेइंग उन्होंने कोर्स नहीं कंप्लीट किया है। ओके, तो आप लोग प्लीज कोर्स कंप्लीट कर लें, तभी आपको कोर्स कंप्लीशन लेटर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, राइट? ओके, सो जनरेटिव एआई का टॉपिक है आपके पास आज का, कि कैसे जनरेटिव एआई जो है वो हेल्पफुल है। और विद द हेल्प ऑफ जनरेटिव एआई आप कैसे अपने टारगेट्स अचीव कर सकते हैं। जनरेटिव एआई, बेसिकली हम अभी पढ़ेंगे जनरेटिव एआई। तो जनरेटिव एआई में आपके पास जो है वो है, फॉर एग्जांपल मैं भी करती हूँ यहाँ पे,
Let me share screen. ओके, तो जनरेटिव एआई का टॉपिक है आज हमारे पास। तो जनरेटिव एआई में क्या रहेगा आपका कि कोई भी टास्क जो आप एआई की हेल्प से परफॉर्म करना चाहते हैं बहुत ही इजी टाइम में या बहुत ही कम टाइम में। तो अभी तक आपने देखा होगा डिजिटल मार्केटिंग के लिए हमने बहुत सारे टूल्स पढ़े थे। कुछ कीवर्ड रिसर्च के टूल थे, कुछ आपके कॉम्पिटिटिव एनालिसिस के टूल थे, जैसे कि हमारे पास सेमरश था। तो जितने भी टूल्स आपने अभी तक हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग में पढ़े हैं, उन टूल्स को अगर आपने थोड़ा-सा जेन एआई की हेल्प से यूज़ करना हो, तो आप उनको कैसे अट्रैक्टिव बना सकते हैं, कैसे उनको आप प्रोडक्टिव बना सकते हैं अपने काम के लिए। आप कोई पीपीटी बना रहे हैं या आप कोई पीपीटी में आपको इमेजेस लगानी है, आपको इमेजेस नहीं मिल रही हैं अच्छी, या आप कोई वीडियो बना रहे हैं, वीडियो के लिए आपको इमेजेस नहीं मिल रही हैं अच्छी, तो आप वो सब कैसे अपने कंप्लीट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई वीडियो आपने यूट्यूब पे कोई अपनी यूट्यूब चैनल बनाया, उसके लिए आपको कोई वीडियो बनानी है। वीडियो में ऐड करने के लिए आपको इमेजेस चाहिए, थंबनेल चाहिए, आइकन चाहिए, तो वो सब लाइब्रेरीज़ आपको कहाँ से मिलेंगी? प्लस आपको वीडियो के लिए कोई शॉर्ट क्लिप चाहिए, वो आप कहाँ से लेंगे? तो ये सब हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे कि फ्री के इमेजेस अगर आपको चाहिए, थंबनेल बनाने के लिए इमेजेस चाहिए, आप इमेजेस कैसे बना सकते हैं? या फिर आप थंबनेल बनाने के लिए कौन-सा टूल यूज़ करेंगे, या आपको कंटेंट चाहिए अपनी वेबसाइट पे अपलोड करने के लिए, तो वो कंटेंट आप कहाँ से लेंगे? विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी या फिर आपका जेमिनी है। ओके, मैं पहले ये पूछना चाहूँगी चैट जीपीटी के बारे में किसको आइडिया है किसी को? व्हाट इज़ चैट जीपीटी? कैसे चैट जीपीटी आपका बहुत सारे टास्क में हेल्प कर सकता है? अबाउट चैट जीपीटी, एनी आइडिया अबाउट चैट जीपीटी? टाइप येस और नो। चैट जीपीटी, अबाउट चैट जीपीटी। ओके। इट्स प्रोवाइड करेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द मैटर। यस, एब्सोल्युटली राइट कि जब आप चैट जीपीटी पे कुछ भी सर्च करते हैं, आपको उस टॉपिक के बारे में इन्फो प्रोवाइड करवा दी जाती है चैट जीपीटी के हेल्प से। तो अगर चैट जीपीटी की मैं बात करूँ, हाउ वी विल सर्च फॉर द थिंग्स ऑन दिस पोर्टल। सो लेट्स से पहले मैंने शेयर कर दी स्क्रीन, देन टाइप किया चैट जीपीटी। टाइप करूंगी चैट जीपीटी। So what is ChatGPT? ChatGPT is a chatbot developed by OpenAI and launched in November 30 based on a large language model. So how does it work? First of all, I'll click on this ChatGPT. ChatGPT is a tool, chatbot. तो यहाँ पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी है, नहीं तो आप साइन अप करेंगे, राइट? अगर मैं यहाँ पे लॉगिन करती हूँ लेट्स से, तो इट विल आस्क यू फॉर द आईडीज कि आपके पास कौन सी आईडीज हैं। तो मेरे पास कोई आईडी नहीं है, तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू विद गूगल करूंगी। ये वाला अकाउंट सेलेक्ट किया, देन यहाँ पे आप नाम रखेंगे अपने अकाउंट का, देन आपने लेट्स से डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लिया, देन क्लिक ऑन एग्री। Okay, so this is the screen or would say this is the dashboard of chat gpt, right? अब क्या क्या इसमें कर सकते हैं, आप कोई फैक्ट चेक कर सकते हैं, आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो लेट्स से हाउ, लेट्स से मैं कहूंगी कि मुझे कोई ईमेल, लेट्स से मेरे को इसमें क्या करना पड़ता है, प्रॉम्प्ट देने पड़ते हैं चैट जीपीटी को, बताना पड़ता है पहले चैट जीपीटी को कि मुझे क्या काम करवाना है, मुझे क्या चीज चाहिए। लेट्स से अगर मैं कहूंगी
अभी कि मुझे कोई ईमेल लिखनी है स्टूडेंट्स को just to inform them about the e-learning session, just to inform them about the e-learning session. तो मैं यहाँ पे अपने prompt टाइप करूंगी, write an email to student informing about live class. राइट सो यहाँ पे पहले आपने अपने प्रॉम्प्ट एंटर कर दिए, जो भी आपको काम करवाना है, देन आप क्लिक करेंगे इस ब्लैक बटन पे, क्लिक कर दिया and ChatGPT will take a few moment and then it will write just the way sorry तो आप देखेंगे अभी आपके सामने इन्फो अवेलेबल है, लेट्स से ये आपका प्रॉम्प्ट था, देन आपका सब्जेक्ट आ गया, देन डियर स्टूडेंट नेम, आई होप दिस ईमेल फाइंड्स यू वेल, दिस इज अ फ्रेंडली रिमाइंडर और gentle reminder about our upcoming live class scheduled for today, tomorrow, whatever you want to suggest. Date आप mention करेंगे, time mention करेंगे. We are excited to engage with you in this interactive session where we will delve into this particular topic or subject, and here are the detail of the live class. डेट लिख देंगे कि आज की डेट में है, टाइमिंग मेंशन करेंगे, कौन से प्लेटफॉर्म पे रहेगी, मीटिंग का लिंक, एंड आप आगे थोड़ा सा और इलैबोरेट कर सकते हैं. सो ये सब चीजें आप अपने चैट जीपीटी की हेल्प से ले सकते हैं. तो अभी मैंने एक आपको छोटे से एग्जांपल दिया ईमेल का, मुझे इस टॉपिक पे ईमेल चाहिए, तो इस टॉपिक पे ईमेल लिख के मुझे यहाँ से डेटा एक्सट्रैक्ट हो जाएगा. फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी टॉपिक के बारे में सर्च करती हूँ, लेट्स से अगर मैं कहूँ क्रिएट अ कंटेंट, किसी भी टॉपिक के बारे में कंटेंट क्रिएट करना है या फिर मुझे कोई पीपीटी बनानी है, लेट्स से मुझे कोई पीपीटी बनानी है, पीपीटी बनाने के लिए मुझे कंटेंट चाहिए, तो वो भी मैं चैट जीपीटी से ले सकती हूँ. कैसे? आई वांट टू हैव अ create content for ppt on topic generative AI. लेट्स से मेरे को जनरेटिव AI भी एक पीपीटी बनानी है, उसके लिए मैंने कंटेंट तैयार करना है, तो मैं इस पे टाइप करूंगी और क्लिक कर दूंगी, तो आपको बहुत सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन आ जाएंगी कि जनरेटिव AI है क्या. नाउ वी कैन चेक इट आउट. इन्होंने बता दी कि आप टाइटल स्लाइड का ये रख लेंगे, अंडरस्टैंडिंग जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. देन स्लाइड 1 में आप ये डालेंगे डेफिनेशन एंड इंस्ट्रक्शन, देन सेकंड में डालेंगे इवोल्यूशन कहाँ से हुआ, थर्ड में आएगा आपका कैरेक्टरिस्टिक्स, फोर्थ में आएगा आपके एप्लीकेशंस, जेन एआई कहाँ कहाँ यूज आप कर सकते हैं, देन आएंगे चैलेंजिंग, जो आप चैलेंजिंग फेस करते हैं इसमें या फिर जितने भी चैलेंजेस आपके पास हैं कंसिडरेशन, सिक्स्थ में आएगा फ्यूचर कहाँ पे सेट कर रहे हैं या जेन एआई को फ्यूचर इंडस्ट्रीज में कहाँ यूज कर रहे हैं, कोई केस स्टडी आप एग्जाम्पल्स के थ्रू एक्सप्लेन करना चाहते हैं अपनी पीपीटीज में, देन आप वो ऐड कर सकते हैं. देन स्लाइड 8 आपके पास रह गया आपका कंक्लूजन का. सो हियर इज लेट्स से नेक्स्ट इज सो नेक्स्ट है आपका क्लोजिंग स्लाइड, थैंक यू, एंड देन लास्ट क्वेश्चन स्लाइड आपकी आएगी एनी क्वेश्चंस पे. तो आप देख सकते हैं इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी यू कैन डिजाइन सेशन और यू कैन डिजाइन पीपीटीज ऑन द बेसिस ऑफ टॉपिक. तो इसमें बहुत सारे आपके पास आइडियाज भी जनरेट होके आएंगे, राइट. ओके, नेक्स्ट है आपके पास ओके. तो ये आपके पास सेकेंड एग्जाम्पल आ गया हमारे पास. अगर हम इसका ही एक और एग्जाम्पल लें, लेट्स से
अगर एक और एग्जांपल इसका लेते हैं, अगर मुझे कोई कोड जनरेट करना है, लेट्स से मेरे को कोई आइडिया चाहिए डिजाइन्स के लिए, मुझे कोई ब्रोशर्स बनाना है, उस ब्रोशर्स के लिए मुझे कोई आइडिया चाहिए, हाउ टू डिजाइन अ ब्रोशर फॉर दिस पर्टिकुलर कंटेंट, तो चैट जीपीटी कैन आल्सो प्रोवाइड यू आइडिया फॉर दैट। हाउ, लेट्स से डिजाइन ब्रोशर, आई जस्ट वांट टू हैव अ आइडिया फॉर द ब्रोशर डिजाइनिंग। तो अब ये सर्च कर रहा है, हम थोड़ा वेट करते हैं, फिर इसको इलैबोरेटली देखते हैं क्या क्या चीजें आनी चाहिए। तो अभी इसको चेक करते हैं जरा कैसे आएगा। सो लेट्स से बहुत सारे हैं हमारे पास। अब क्या क्या इसने हमें सर्च करके दिया है। ब्रोशर डिजाइन फॉर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, जिसका आप टाइटल रखेंगे लर्न ईज, राइट। इसका टाइटल क्या रह जाएगा आपके पास, लर्न ईज। देन फ्रंट कवर आपके पास होगा आई कैचिंग लिटिल टाइटल। आई कैचिंग टाइटल में आपने क्या ऐड करना है, लर्न इज योर गेटवे टू सीमलेस लर्निंग। देन आपके पास इमेज आएगी, इसने इमेज का भी आइडिया आपको प्रोवाइड कर दी कि किस टाइप की आप इमेज जो है वो यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप चेक करेंगे, लेट्स से डाइवर्स ग्रुप रिलेटेड टू दिस। नेक्स्ट है आपका टैगलाइन आएगी अनलॉकिंग नॉलेज एम्पावरिंग माइंड्स, मींस पहले आपको टाइटल लेना है, देन आप इमेज लगाएंगे एक अलग, देन टैगलाइन यूज करेंगे एम्पावरिंग माइंड्स, अनलॉकिंग नॉलेज एम्पावरिंग माइंड्स। देन नेक्स्ट जो जैसे आपने देखा होगा ब्रोशर के अलग अलग साइड्स रहते हैं, तो आपके पास जो फ्लैप का आइडिया है उसमें आपने एक अलग आइडिया दे दिया है, जो फ्लैप है ये वाला, राइट। देन वेलकम टू लर्न ईज के बारे में आप बताएंगे पेज 1 पे, की फीचर्स ऐड करेंगे सेकंड पेज पे। देन कौन कौन से कोर्सेज आप ऑफर्ड कर रहे हैं वो पेज नंबर 4-5 पे आएगा। इंटरेक्टिव लर्निंग 6-7 पेज पे आएगी। एक्सपीरियंस इंस्ट्रक्टर के बारे में आप बताएंगे 8-9 पेज पे आएगा। लर्निंग रिसोर्सेज 10-11 पे। मतलब आप अगर कोई भी चीज डिजाइन करना चाहते हैं, कोई भी आइडिया आपको चाहिए, तो आप चैट जीपीटी से वो ले सकते हैं। वेदर कोई ब्रोशर बनाने का है, कोई ईमेल लिखने का है, कोई प्रेजेंटेशन बनाने का है, या फिर कोई आप प्रोजेक्ट प्रपोजल बना रहे हैं, या फिर आप कोई एस्टिमेशन दे रहे हैं, तो आप वो सब प्रॉम्प्ट्स चैट जीपीटी को बता के वहां से कंटेंट निकाल के आप उसको अपने इफेक्टिवनेस के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे आपने कोई असाइनमेंट बनानी हो तो आप असाइनमेंट भी इसकी हेल्प से बना सकते हैं, लेकिन उसमें आपको अपने प्रॉम्प्ट जो है वो अपने हिसाब से देने पड़ेंगे। मीन्स इट्स ऑल अबाउट योर प्रॉम्प्ट्स दैट यू आर प्रोवाइडिंग टू दी चैट जीपीटी, क्योंकि आप क्या प्रॉम्प्ट्स जो है वो चैट जीपीटी को दे रहे हैं, आपको वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इसमें जैसे डिफरेंट डिजाइन एलिमेंट्स आप जैसे सपोज दैट मैंने ब्रोशर का आइडिया लिया था, तो ब्रोशर का आइडिया के लिए और क्या चीजें हैं जो मेरे को इम्पोर्टेंट है, लेट्स से यहाँ पे आता है, और मैं यहाँ पे बात करूं मोबाइल लर्निंग, ठीक है। मोबाइल लर्निंग आपका आ गया। बैक कवर आप पे वेबसाइट का यूआरएल प्रोवाइड कर देंगे, कस्टमर सपोर्ट का ईमेल अगर आपके पास कोई है, सोशल मीडिया लिंक्स है, मतलब ये आपको वो इन्फो प्रोवाइड करेगा जो बिल्कुल ऑथेंटिक होगी, कि आपने लास्ट पेज पे वेबसाइट का लिंक डालना है, कस्टमर सपोर्ट का नंबर कोई है, ईमेल आईडी है, या सोशल मीडिया के आपके कोई हैंडल है, या कोई कॉल टू एक्शन आप देना चाहते हैं कस्टमर को, वो दे सकते हैं। डिजाइन एलिमेंट्स आपके क्या क्या होंगे वो भी इसने बता दिया है, कि आप क्यूआर कोड्स ऐड कर सकते हैं ताकि इजी टू एक्सेस हो जाए, राइट। आपके फॉन्ट्स जो हैं वो इजी टू रीड होने चाहिए, कंसाइज टेक्स्ट होना चाहिए, जो आपकी टेक्स्ट विजिबिलिटी है वो अच्छी होनी चाहिए, लेजिटिमेट टेक्स्ट होना चाहिए, हाई क्वालिटी की इमेजेस आप यूज करेंगे, right? And why you're going to use high quality images when you are thinking of designing a brochure or designing a design for your e-learning element in this case, just to
cater the diverse requirement of e-learners, because we have a diverse e-learner in the market. We have learner in every domain, in every field. So when we are talking about the design elements, or if we want to create a brochures, then just to cater the requirement of diverse audience, diverse e-learner, we need to key focus for them to include in the this area of creating content. Then use a clean and modern design with, ये तो पुराना ही है आपका, कलर स्कीमिंग का ध्यान रखना है, राइट? तो इस तरीके से आप चैट जीपीटी को यूज कर सकते हैं अपने यूज के लिए, राइट? ओके, हाउ टू गेट पीपीटी, ये है ना पीपीटी वाला आपके पास, लेट्स से चैट जीपीटी पे गए, ये पीपीटी ने इसने सारा बता दिया ना आपको, ये देखो स्लाइड्स वाइज बता दिया आपको, देखो। अब थोड़ी बहुत मैंने तो आपको भी करनी पड़ेगी अपने एंड से, जैसे फर्स्ट स्लाइड में आप इंट्रोडक्शन देंगे, सेकंड में आप ये वाला टाइटल लिख देंगे, थर्ड में आप कैरेक्टरिस्टिक्स लिख देंगे, फोर्थ में एप्लीकेशन आ गया, फिफ्थ में चैलेंजेस एंड कंसिडरेशन आ गया, देन सिक्स्थ में आपका फ्यूचर इम्प्लीकेशंस आ गया, देन केस स्टडीज आपके पास आ गया, देन कंक्लूजन है, देन क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं आपके स्लाइड नंबर 9 पे, फिर आप एक थैंक यू का स्लाइड ऐड करेंगे यहाँ पे, जैसे ये है क्लोजिंग स्लाइड जिसको कहेंगे, फिर एक क्वेश्चंस का स्लाइड हो गया। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने आप कंटेंट जो है वो किस टाइप का बनाना है। जरूरी नहीं है कि आपकी रिक्वायरमेंट यही हो, अगर आपकी रिक्वायरमेंट थोड़ी बहुत अलग भी है तो आपको वो चेंज करनी पड़ेगी, राइट? तो आपको आई थिंक अब थोड़ा बहुत आइडिया तो लग गया होगा कि कैसे आपने इसको कैरी फॉरवर्ड करना है, कैसे आपने डिजाइन बनाने हैं, कैसे आपने अपने अकॉर्डिंग लेके जाना है। अगर आपको कोई पीपीटी बनानी है तो आप उसको कैसे करेंगे, अगर आपको कोई ब्रोशर बनाना है तो आप कैसे उसको लेके जाएंगे। तो ये सब चीजें जो है वो आपको ध्यान में रखनी है, राइट? तो यहाँ तो कोई डाउट है पहले किसी को तो वो बता दो। यहाँ तो कोई डाउट है पहले वो बता दो। कोई डाउट है पहले? जस्ट अ मिनट, मैं चार्जर लगा लूं पहले अपना। जस्ट अ मोमेंट, लेट मी पुट माय चार्जिंग केबल। ओके, जस्ट लेट मी मोमेंट। ओके, सो प्लीज कंफर्म करें मेरी स्क्रीन विजिबल है या नहीं है। मैंने ओपन किया है स्लाइड्स जीपीटी AI PowerPoint presentation, where there was one doubt that how you can create your presentation using ChatGPT। तो ChatGPT से कैसे आप स्लाइड्स बनाएंगे? तो विजिबल है स्क्रीन मेरी? ओके, yes it's visible। earlier there was some technical issue, so वापस चलते हैं यहाँ पे। ओके, तो पहले ये है आपका slidesgpt.com, राइट? तो ये इसका लिंक है, लिंक मैं शेयर कर देती हूँ आपका चैट बॉक्स पे। सो दिस इज द लिंक एंड कमिंग बैक टू हियर नाउ, यहाँ पे हमें एक प्रॉम्प्ट एंटर करना पड़ेगा। क्रिएट प्रेजेंटेशन डायरेक्टली इन चैट जीपीटी विद योर, तो इसमें मैंने प्रॉम्प्ट एंटर कर दिया। आई वांट टू हैव अ स्लाइड्स ऑन ई लर्निंग domain
यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे, आपने थीम क्या सेलेक्ट करना है, जो भी आपका थीम है। देन थीम सेलेक्ट करने के बाद आपने क्लिक कर दिया क्रिएट डेक पे। क्रिएट डेक पे क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन है ये वाला, इट विल टेक few minutes to prepare your PPT in the back end, meanwhile you need to wait। तो ये टाइम लेगा आपका थोड़ा सा। तो जैसे आपका PPT बन जाएगा ये इट विल शो यू हियर। सो कौन सा डेक जनरेट किया है, सो दिस इज द PPT जो आपकी PPT बनाई है, एक्सप्लोरिंग द ई लर्निंग डोमेन। क्योंकि मैंने टाइटल ये दिया था ना, ई लर्निंग डोमेन पे चाहिए मुझे, तो इन्होंने देखो कितना कुछ ऐड कर दिया। इंट्रोडक्शन डाला है, टाइप्स ऑफ ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, एडवांटेजेस, ई लर्निंग टेक्नोलॉजीज, ई लर्निंग कंटेंट क्रिएशन, गेमिफिकेशन, पर्सनलाइज्ड ई लर्निंग, इवैल्यूएटिंग, चैलेंजेस क्या है उसमें, चैलेंजेस क्या है, कंसिडरेशंस क्या हैं। देन आपका आ जाता है उसमें फ्यूचर स्कोप क्या रहेंगे। देन कोई केस स्टडी आप एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना चाहते हैं, कोई कंक्लूजन, और ये विद इमेजेस आपके साथ इलाबोरेटेड है। आप चेक करेंगे, ये देखो। सो ये सारी की सारी PPTs हैं हमारे पास। फ्यूचर ऑफ ई लर्निंग, कंक्लूजन क्या है आपका। सो ये आपने अगर कोई PPT बनानी है तो आप ये वाला ऑप्शन यूज कर सकते हैं। डाउनलोड का ऑप्शन आपके पास नहीं दिया है, लेकिन हाँ आप स्नैपशॉट भी यूज कर सकते हैं इसके। लेट्स से इसका कोई स्नैपशॉट आपने ले लिया, देन अगेन स्नैपशॉट ले लिया। ओके, वन मोर थिंग, अगर मैं ऐड करूँ यहाँ पे, आई वांट टू क्रिएट अ PPT, आई वांट टू क्रिएट अ डेक, मीन्स PPT को डेक बोला इन्होंने। आई वांट टू क्रिएट अ डेक ऑन हेल्थ केयर टेलीमेडिसिन। राइट क्लिक करेंगे क्रिएट डेक पे। आप चेक करेंगे यहाँ पे, तो आपकी PPT रेडी हो गई है। तो वेयर इज योर PPT। ओके, सो दीज आर द थिंग्स टेलीमेडिसिन से रिलेटेड हमने सर्च किया था। इंट्रोडक्शन टू टेलीमेडिसिन, टाइप ऑफ टेलीमेडिसिन सर्विसेज, टेलीमेडिसिन टेक्नोलॉजीज क्या है आपके पास, रेगुलेशंस एंड कंप्लायंस। तो ये सब चीजें जो है वो आपको डिटेल में दे रखी है। फॉर एग्जांपल दिस। So in this way you can create PPTs with the help of ChatGPT, which is known as slidegpt.com, right? Now next is, ये तो हो गया, आपने कंटेंट सर्च करना है, कोई ईमेल बनानी है, ब्रोशर के डिजाइन आइडियाज चाहिए, कोई PPT बनानी है। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ यू कैन क्रिएट योर इमेजेस। सो इमेजेस बनाने के लिए हमारे पास एक कैनवा टूल है, उसमें भी जेन AI का एक फीचर है। सो हाउ, लेट्स से कैनवा, जेन AI, तो एक इमेज जनरेटर का टूल है कैनवा में, हम वो भी यूज करेंगे। So here is generate all images। सो आप क्लिक करेंगे यहाँ पे क्रिएट अ डिजाइन। अब डिजाइन कौन सा क्रिएट करना है आपने, लेट्स से
आपने कोई डॉग बनाना है, व्हाइट बोर्ड है, आपके पास प्रेजेंटेशन आपने बनानी है, वीडियो है, इंस्टाग्राम के लिए कोई पोस्ट है, कोई फ्लायर ब्रोशर बनाना है, कोई पोस्टर है, डॉक्यूमेंट है, लोगो है, रिज्यूम है, लाइक यू कैन डिजाइन लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस कैनवा। एंड इसमें क्या फीचर है जेन एआई का, आपके पास इसमें रेडीमेड इनबिल्ड सजेशन जो है वो जेन एआई की हेल्प से होंगे। लेट्स से create a design. ओके मुझे बनाना है एक फ्लायर, फ्लायर पे क्लिक करेंगे। देन ये जितने भी ऑप्शन आपको साइड में दिख रहे हैं ये सब के सब आपको ऑटोमेटेड सजेशन है फ्रॉम कैनवा। जितने भी हैं ये ऑल दीज आर द सजेशंस फ्रॉम कैनवा, राइट? नाउ हाउ you can opt Gen AI with the help of this, you can click on this. So this is the Canva assistant, and this is generative AI based assistant which will help you to write content or to help you download, print, lawyers. There are different layers. पहले हम एक डिजाइन कर लेते हैं। लेट्स से मैं ये वाला इमेज यूज करूंगी, ये वाला, राइट? मैंने ये वाला ब्रोशर अपना यहाँ से यूज कर लिया। ये मेरे पास डिजाइन है, इसमें से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। ये वाला भी यूज कर सकती हूँ मैं, ये वाला भी यूज कर सकती हूँ, ये वाला भी यूज कर सकती हूँ, राइट? सो लेट्स स्टिक टू दिस वन नाउ। दिस वन इज द पेज वन। आप इसको थोड़ा सा जूम करेंगे एंड देन हम इसके एडिटिंग पार्ट पे जाएंगे। तो एडिटिंग के लिए लेट्स से मुझे इसके लिए कुछ सजेशन चाहिए, राइट? तो आप मैजिक राइट पे क्लिक करेंगे और आप इसको रीराइट कर सकते हैं। रीराइट के लिए आप कुछ भी ऑप्शन करेंगे तो आपको वो सजेशन दे देगा कि हाँ आप ये वाला टेक्स्ट ऐड कर लो यहाँ पे। नेक्स्ट इमेज के लिए है, इमेज के लिए ऑप्शन ऐड करना है, दिस वन ऐड करेंगे। आप मैजिक एडिटर की हेल्प से इसको इरेज भी कर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं। एडिट किया तो जैसे ये है, ये आपके साथ आपके पास एडिटर खुल जाएगा सारा का सारा। तो आप इसमें से कुछ भी एडिट करना चाहते हैं, जो भी आप डिस्क्राइब कर दें कि आई वांट टू चेंज complexion of this image, let's say, right? तो अगर आप करेंगे जनरेट पे क्लिक करेंगे तो जो इस इमेज का कॉम्प्लेक्शन है वो चेंज हो जाएगा, right? So this is how you can help out with the help of some of the generative AI features in Canva as well. मतलब Canva में भी आप ये वाले फीचर ऐड कर सकते हैं। देखेंगे पहले मैंने प्रॉम्प्ट ऐड किया कि मुझे क्या करवाना है, आपने डिस्क्राइब किया एंड देन ये देखो चेंजेस आ गए हैं। इसमें कॉम्प्लेक्शन थोड़ा डार्क है, इसमें कॉम्प्लेक्शन थोड़ा अलग है, इसमें कॉम्प्लेक्शन थोड़ा और अलग है, इसमें कॉम्प्लेक्शन अलग है। तो मतलब आप ये वाले जो एडिटेड फेसेस हैं आप ये यूज कर सकते हैं। एंड दीज आर द चेंजेस सजेस्टेड बाय Gen AI tool of Canva which is known as Magic Editor या Magic Tool हम बोल सकते हैं, right? So coming back here, तो जैसे मुझे ये वाला टेक्स्ट ऐड करना है, टेक्स्ट के लिए भी आप मैजिक राइट करेंगे। आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं कि समराइज करना है इसको, मुझे समराइज करके आपने कुछ भी ऐड कर दिया, राइट? तो आप इसको भी ट्राई आउट कर सकते हैं। तो इन दिस वे यू कैन ऐड Canva Magic tool just to describe the requirement of your users, your clients, your customers, and those clients of your users depend upon the type of product and services they are offering in the business, right? So that's all. अभी तक किसको डाउट है तो आप पहले मेरे से डाउट पूछें। ओके कोई डाउट है तो पहले आप पूछ लें। We have around 15 participants who have joined this session today. So I have explained and demonstrated how you can use ChatGPT to perform various tasks. Like you can create brochure, you can create PPTs, you can create slides, you can create content, you can prepare design elements, you can have design element idea, you can prepare sending emails, content in ChatGPT. Next, we have done with so far ChatGPT Presentation Maker. This tool is for the ChatGPT Presentation Maker. So any doubt in these tools,
I'm not sharing my screen, just asking for the doubts. So this is my screen now. So अभी तक जो मैंने करवाया चैट जीपीटी वाला, उसमें कोई डाउट है तो आप पहले बता दें। और जितने स्टूडेंट हमारे पास कनेक्टेड है उसमें से जो कोर्स जो नए स्टूडेंट आए हैं, कैनवा प्रो के लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा, देन यू विल एबल टू एक्सेस कैनवा प्रो। उसके लिए जो पेमेंट है आपके पास वो पे करना पड़ेगा पहले, देन यू कैन एक्सेस कैनवा प्रो। लेट्स से यहाँ पे आता है मेरे पास, दिस इज माय अकाउंट, ये फ्री वाला यूज कर रही हूँ, गेट कैनवा प्रो। अपग्रेड, अपग्रेड में आपको क्या करना है, 69 रुपीज फॉर 1 डे यू नीड टू पे। 1 वीक के लिए आपको 200 है, 1 मंथ के लिए 500 की सब्सक्रिप्शन है। क्लिक ऑन नेक्स्ट, enter your card details and finalize your payment, right? So in this way you can use Canva Upgrade Pro. Okay, तो जितने स्टूडेंट हमारे साथ बाद में कनेक्टेड है वो मुझे बताएंगे किसका कोर्स कंप्लीट हुआ है और किसका नहीं। रवीना, पंकज, कुलदीप, खुशबू, गरिमा, दीपेश, चमकौर सिंह, अरुण मान, please confirm whether you have completed your course on Future Skills Prime portal or not. Okay, Kuldeep is saying not completed. कब तक कंप्लीट करेंगे आप कोर्स? Under 1 week. Okay. Okay, Chamkor Singh is saying he's completed. Okay. Okay, बाकी के स्टूडेंट कोर्स कंप्लीट हुआ है तो यस लिखें, नहीं हुआ तो नो लिखें, और क्यों नहीं हुआ उसका रीजन भी बता दें। बिकॉज वी हैव बीन टेकिंग आवर क्लासेस सिंस लास्ट वीक, और हर सेशन के बाद मैं यही कहती हूँ कि आपने जाके सेम वीडियो देखना है और सेम क्यूज अटेम्प्ट करना है, सो दैट आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए और आप कोर्स कंप्लीशन लेटर दे दिए जाए सीटेक मोहाली की तरफ से, बट स्टिल आपके कोर्सेज जो है वो कंप्लीटेड नहीं है। सो मे आई नो द रीजन? ओके, पंकज से ही उनका फर्स्ट। ओके पंकज, आप बाकी के जो टॉपिक्स हैं वो कवर कर लें आपके ऑनलाइन वीडियो सेशन से, एंड देन वीडियोस देख के अपना कोर्स कंप्लीट करें। ओके, कुलदीप सिंह इज कंफ्यूज्ड अबाउट फ्यूचर स्किल प्राइम ऐप। फ्यूचर स्किल प्राइम में कुछ भी नहीं है कंफ्यूजन वाला। लेट्स से मैं एंटर करती हूँ फ्यूचर स्किल प्राइम। ये आपका फ्यूचर स्किल प्राइम का पोर्टल है, इस पे जाएंगे आप, क्लिक करेंगे इस लॉगिन पे, ये आपका लॉगिन है, इस पे क्लिक किया, देन यहाँ पे आपने साइन अप किया, साइन अप करके आपका जीमेल आईडी एंटर होगा, आप गूगल प्लस पे क्लिक कर देंगे। देन यहाँ पे टैब्स पे जाएंगे, जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है, यहाँ पे इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में आप वेब एंड मोबाइल को क्लिक करेंगे, एंड वेब एंड मोबाइल टेक्नोलॉजी के अंदर यहाँ पे आपको डिफरेंट कोर्सेज दिखाई देंगे, राइट? जो ये ब्रिज कोर्सेज के अंडर का डोमेन है, ये सीडेक मोहाली का है। आपने क्या करना है, इसमें से जो आपका कोर्स है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग वाला है, इस पे कईयों का यूज मोबाइल भी होगा, कईयों का यूजर भी इंटरफेस भी होगा, आपने इस वाले पे क्लिक करना है। क्लिक कर दिया, देन व्यू मोड पे गए, देन कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया, क्योंकि मेरा ये कोर्स जो है 25% कंप्लीटेड है। आप देखेंगे यहाँ पे एनरोल्ड आ रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी एनरोल किया हुआ है। ओपन कंटेंट पे क्लिक करेंगे, देन ये आपको पोर्टल पे ले जाएगा। क्लिक ऑन ओपन अगेन, अगेन ओपन, then it will redirect to you on Future Skill Prime portal, right?
देन आप क्लिक करेंगे स्टार्ट कोर्स पे। देन ये आपका कोर्स स्ट्रक्चर आ गया, इसको क्लोज करेंगे। देन ये डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, राइट। स्किप करने के लिए कोर्स रिज्यूम क्लिक करेंगे। कोर्स रिज्यूम के बाद यू विल बी redirected to the page where your course is there. So what you need to do, you need to watch this video and complete quizzes. So ये आपकी क्विज है, तो आप इसको कंप्लीट करेंगे कोर्स को। जैसे ये वीडियो, तो ये वीडियो पूरा वॉच करेंगे आप, राइट। देन हर एक प्लेटफॉर्म के नीचे क्यूज दे रखी है आपको, जैसे क्यूज अटेम्प्टेड है इसका क्यूज जो है वो भी अटेम्प्टेड है। देन अगेन 1.4 में चेक करेंगे, इसका भी क्यूज अटेम्प्टेड है। 2.1 में चेक करेंगे, इसका क्यूज जो अटेम्प्टेड नहीं, तो इस पर क्लिक करेंगे, क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। लेट्स सी, मैंने क्यूज अटेम्प्ट कर दिया। क्यूज को अटेम्प्ट करने के बाद आपने सबमिट किया। जैसे सबमिट किया, यहाँ पे शो रिजल्ट करेंगे। शो रिजल्ट के बाद आपके पास यहाँ पे रिजल्ट शो हो जाएंगे सारे के सारे, ठीक है। आप इसको रीअटेम्प्ट करना चाहते हैं तो दोबारा से रीअटेम्प्ट भी कर सकते हैं, बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। एक बार ही आपको सारी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करनी है, राइट। सो इन दिस वे यू कैन एक्सेस योर फ्यूचर स्किल प्राइम पोर्टल टू। अपार्ट फ्रॉम दिस किसी को कोई डाउट है? Apart from this, any doubt? या आप ऐसे ट्राई करें एक बार, आपका हो जाएगा एक्सेस। ओके, कोई और डाउट है किसी को? I think किसी को कोई डाउट नहीं है। So that's all about for today's session. My request to everyone, please complete your course on Future Skills Prime Portal, right? Thank you so much. Thank you for your time.